वेबिनार सत्संग में आप सभी मित्रों का, पार्टिसिपेंट्स का बहुत बड़ा स्वागत है, बहुत बड़ा अभिनंदन है। ये अभियान, ये यात्रा एक नए मुकाम पर पहुंच रही है। और आज का विषय, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे भारतीय संस्कृति के राजदूत, और कल्चरल एम्बेसडर इन अफ्रीका, आप ऐसा भी मान सकते हैं। इस विषय को पे आज की चर्चा रहेगी। आइए आज के विषय का शुभारंभ करें। उससे पहले परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी से भावभरी प्रार्थना करें कि वो हमारा मार्गदर्शन करें, प्रेरणा दें, हमें संरक्षण दें, साथ ही साथ हमारा परिमार्जन भी करते चले। हम नई चिंतन शैली के अंदर, अपने अंदर जो बदलाव की आवश्यकता हो उसको भी करते रहें, ऐसा भावभरी प्रार्थना है गायत्री मंत्र के माध्यम से। जिन्हें गायत्री मंत्र आता है वो हमारे साथ साथ बोलने की कृपा करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आज का विषय मैं आपसे निवेदन कर रहा था, भारतीय संस्कृति के राजदूत अफ्रीका में। बड़े सुंदर, बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है। मैं इन दिनों थोड़ा सा प्रवास में रहा उस एरिया में, और इन महान विभूतियों से मुझे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मित्रों, आज का विषय इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो हमारी नई पीढ़ी के लोग, बच्चे जो आगे बढ़ रहे हैं, वो हमारी भारतीय संस्कृति को जान सके, है ना। आप कभी शांतिकुंज गए हो तो वहाँ पे जो गायत्री चेतना केंद्र, गायत्री तीर्थ का जो एरिया है, वहाँ पे गेट लगा हुआ था, उस वहाँ पे एक वाक्य लिखा हुआ है, सा प्रथमा संस्कृति विश्वारा। और जो देव संस्कृति विश्वविद्यालय है उसका जो स्पेशल सेंटेंस है, उसके ब्लॉग के अंदर, उसके स्लोगन में लिखा हुआ है कि सा प्रथमा संस्कृत विश्वारा। ये एक उक्ति है, डायलॉग है, वैदिक डायलॉग है, जिसमें ये हमें बताता है कि ज्ञान और विज्ञान की समस्त धाराओं का उदय और अवतरण भारत में ही हुआ था। हमारी संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को, हिंदू संस्कृति को देव संस्कृति कहा गया है, और वही वह प्रथम संस्कृति थी जब विश्व भर में फैल गई। और हाँ, धर्म, ऐसा लगता है कि जब हम संस्कृति की बात करते हैं तो नई पीढ़ी के लोगों को लगता है कि संस्कृति का मतलब धर्म तंत्र का मतलब है। धर्म तंत्र का भारतीय संस्कृति के उत्थान में महत्वपूर्ण स्थान रहा है, लेकिन अब जो चीजें मिल रही हैं उनसे पता चलता है कि जो भारतीय संस्कृति का जो विस्तार हो, तो ये केवल धार्मिक नहीं था, अभी तो विश्व राष्ट्र की आर्य व्यवस्था हो, चाहे शासन संचालन की व्यवस्था हो, कला हो, उद्योग हो, शिल्प हो, विज्ञान हो, या हमारे संस्कारों की बात हो, इन सभी में भारतीय संस्कृति का अभूतपूर्व योगदान रहा है। और मैं तो आप सभी से निवेदन करूंगा, जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो परम पूज्य गुरुदेव की एक पुस्तक है, उनका पुस्तक क्या है, वो एक शोध प्रबंध है, और समस्त विश्व को भारत के अजस्र अनुदान। परम पूज्य गुरुदेव ने 72 में अपनी विदेश यात्रा की थी, अफ्रीका कंट्रीज के लिए निकले थे, और वहां घूमते घूमते उसी व्यवस्था में वो दार इस्लाम भी पहुंचे थे। तो वहां से लौटने के बाद 73-74 में उन्होंने विदेश प्रवास में जो उनको अनुभव हुए और जो मिला, उसको उन्होंने एक ग्रंथ के रूप में लिखवाया, और उसी का नाम ही है, उस पुस्तक के रूप में हम लोगों के सामने आई, समस्त विश्व को भारत के अजस्र अनुदान। इसमें बताया गया है कि प्रव्रज्या तीर्थ यात्रा के माध्यम से हमारी संस्कृति का विस्तार पूरे विश्व के कोने कोने तक हुआ था। हमारे लोग परिव्रज्या करते हुए सारे दुनिया तक पहुंचे थे। आप समझ सकते हैं कि हमारा विज्ञान किस स्तर का रहा होगा। ये सारी बातें हमारी पहले भी कहीं सुनी होंगी। हमारी संस्कृति की जितनी मान्यता है, उन्हें पूज्य वर्ण ने विज्ञान की कसौटी पर कसकर, साथ ही पाश्चात्य जगत के जो विद्वान थे उनका जो मान्यताएं थी उनको जोड़ करके इस पुस्तक के अंदर रखा है, और आज के जो हमारा पढ़ा लिखा समाज है, विज्ञ समुदाय के समक्ष रखा है, ताकि पाश्चात्य प्रभाव से पनप रही जो हमारी नई पीढ़ी है, कहीं एकदम से उसे भुला ना दे। इससे पढ़कर भारतीय संस्कृति के विश्व संस्कृति होने की एक झलक मिलती है। ऐसे अनेकों उदाहरण है उसके अंदर जहां पता चलता है कि भारतीय संस्कृति, हमारे लोग, पूर्वज लोग वहां पहुंचे थे, और उन्होंने वहां के, यहाँ तक कि नाम से लेकर के बहुत सारी चीजें
उन्होंने वहां पे प्रचार प्रसार किया। इस पुस्तक को पढ़कर हमें आप विश्वास करें, मैं तो महसूस करता हूँ कि हमारा सीना गर्व से चढ़ा जाता है कि हम लोग कौन थे, हमारा अतीत कैसा था। यह हमें बताती है कि विदेश में बैठे प्रवासी भारतीय भारत की एक बहुमूल्य पूंजी के रूप में, सांस्कृतिक दूत के रूप में, परम पूज्य गुरुदेव ने इन लोगों को कल्चरल एम्बेसडर बोला था, का कार्य कर रहे हैं। वही हमारी भारतीय संस्कृति को पहुंचा रहे हैं। भारतीय संस्कृति इन्हीं के माध्यम से पूरे विश्व भर में फैली थी, आज भी विश्व में इन्हीं के द्वारा फैलेगी, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। ऐसी ही जानकारी देने का प्रयास आज के संडे वेबिनार सत्संग में हम लोग करने जा रहे हैं। मैं पिछले दिनों मुझे इस क्षेत्र में जाने का मौका मिला अफ्रीका में, और मुझे बहुत सारी बहुत अच्छी पर्सनैलिटीज, गायत्री परिवार से जुड़ी बहुत सारी व्यक्तित्वों से मिलने का मौका मिला, और उन्हीं में से आज के जो हमारे वक्ता हैं श्री आदरणीय श्री किशोर भाई ठकरार जी, उनसे मिलने का मौका मिला। और एक अद्भुत पर्सनैलिटी, बहुत एज हो गई है लेकिन मेमोरी शार्प है। वो 1982 के अंदर या 84 के अंदर शांति कुंज आए होंगे, हर साल वो शांति कुंज आते हैं, तो उनकी मेमोरी तो अभी भी इतनी शार्प है कि वो यहाँ पर हमारे प्रोफेसर मनोज शर्मा जी से मिले थे उसके अंदर। तो वो उन्हें मैंने याद दिलाया कि आप उनसे मिले थे, तो उन्हें ये तो याद नहीं था, मनोज जी का नाम तो याद नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा हाँ मैं शर्मा, मिस्टर शर्मा से मिले थे, बहुत बड़े आदमी थे, उन्हें याद था। तो बड़ी अद्भुत मेमोरी के साथ के व्यक्तित्व हैं, कैसे वो गुरुदेव के साथ जुड़े, गुरुदेव के साथ उनका जुड़ा हुआ, ये सारी बातें उनसे जब सुनते हैं तो लगता है कि हम एक महान सत्ता, एक महान शक्ति के साथ जुड़े थे। और भारतीय संस्कृति कैसे विकसित हो रही है, ये भी अपने आप में जानना बड़ा अद्भुत बात है। तो इसलिए मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अफ्रीका की जो गायत्री परिवार है उनसे के सदस्यों से मैं प्रार्थना करता हूं कि, निवेदन करता हूं कि वो अगर जुड़ गए हैं तो हमें बताएं, और कि कैसे अफ्रीका की दार ए सलाम में, स्पेशली दार ए सलाम में और तंजानिया में अब गायत्री परिवार का शुभारंभ हुआ, कैसे वो आगे बढ़ा। 1972 में जब परम पूज्य गुरुदेव वहां पहुंचे थे तो वो क्यों था, वो कहीं उन्होंने जाना और था पहले, लेकिन वो दार ए सलाम आए, ये सारी बातें एक अद्भुत है। तो क्या विशेषता रही, इन सारी बातों पर प्रकाश डालने के लिए गायत्री परिवार किस तरह से विकसित हो रहा है, क्या क्या कर रहा है। हमारे बीच में श्री किशोर भाई ठकरार जी हैं, और उनके साथ कदम से कदम मिला करके उनकी अर्धांगिनी आदरणीय आंटी सरला ठकरार जी काम कर रही है। मैं देखता हूँ, मैं उनको मंच पे बोलते हुए देखता हूँ, उनके बीच में, लोगों के बीच में काम करते हुए देखता हूँ, तो बिल्कुल हृदय गदगद हो जाता है। तो वो भी मेरा निवेदन था कि गायत्री परिवार के उनसे उनको भी बैठाया जाए ठकरार भाई साहब के साथ। तो मैं आइए, मैं आमंत्रण कर रहा हूँ आपके उनके बीच में से हटा करके कि वो आए, अपने आप को जोड़ चुके होंगे। वो जुड़ गए हैं क्या आशुतोष भाई साहब? जी, बस अनम्यूट नहीं किया है अपने आप को, मैं अनम्यूट करने के पूछा है जी। आज के गेस्ट हमारे साथ रेडी हैं आज के प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए। मेरा नाम गरिमा है और मैं क्वेश्चन आंसर की सीरीज के थ्रू आपको आज लेके चलूंगी पूरी जर्नी जो तंजानिया और ईस्ट अफ्रीका की गायत्री परिवार के साथ रही है। मैं स्क्रीन पे ठक्कर आंटी और अंकल को बुला रही हूँ और वो लोग अब आज की कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे यहाँ से। जी सादर प्रणाम। सादर प्रणाम, थैंक यू। हमको बहुत खुशी है आप सबको मिलने के लिए। जी जी, आपके एक फ्रेंड यूएस से जुड़े थे, जयंती भाई पोपट जी, अभी थोड़े से पहले। यूके यूएस से नहीं, वो यूके से। जय गुरुदेव किशोर भाई। जय गुरुदेव। सरोज बेन केम छो? Oh yes. Fine. Nice to जय गुरुदेव। નાઇસ ટુ સી યોર દર્શન કર્યા, એવું લાગે કે ગુરુજીના દર્શન કર્યા એવું. તમારા દર્શન થયા. Thank you. To start with smiling face, I can never forget. तो चलिए मित्रों, आज का जो टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये जानना समझना, हमारे बीच में सामने विभूति बैठी हुई हैं आदरणीय श्री किशोर भाई ठकरार जी हैं, और आपने उनको देखा, एक परिजन ने उनसे जिस तरह से बात करी, उतने ही सम्मान और श्रद्धा के साथ उनको वहाँ पे एशिया मूल के लोगों के बीच में देखा जाता है। उनके साथ कदम से कदम मिला करके आंटी श्रीमती सरला ठकरार जी भी है ना, वो लगातार प्रत्येक कामों को, गायत्री परिवार के मिशन की सभी गतिविधियों को सरंजाम देती हैं, बिल्कुल निरंतर गतिशील रहती है। तो आइए, मैं गरिमा जी से प्रार्थना करता हूँ कि वो आमंत्रित करें और आज के सेशन में हम लोग को लाभान्वित करें। To start with, Thakrar uncle and auntie, I would like you to introduce yourself here. अपने बारे में, अपने
जर्नी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, कैसे आप गुरुजी से मिले, कब पहली बार उनसे मिलना हुआ, और कैसे गायत्री परिवार की एक्टिविटीज स्टार्टेड इन तंजानिया एंड ईस्ट अफ्रीका। तो आज बहुत खुशी की बात है कि 24 तारीख को रविवार के दिन हम आप सबसे हिंदी में और इंग्लिश में मिक्सचर होकर बात करेंगे। तो बहुत खुशी है कि परम पूज्य गुरुदेव वैद्यमती तपोनिष पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी वो इधर शिप में आए थे भारत से। तो उनका जहाज जा रहा था मोम्बासा, तो कुछ दरियाई तूफान के कारण ऐसा हुआ कि उनको दार इस्लाम आना पड़ा। तो दार इस्लाम जब वो आए थे तो हम सब तो बहुत उत्सुक थे, हम सब खुश थे। तो मोम्बासा से भी एक छोटी टीम आ गई थी उनको रिसीव करने के लिए। हाँ, तो परम पूज्य गुरुदेव इधर आए थे 1972 में, और तब से हमारे श्री ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार की शुरुआत हो गई थी। तो पहले तो हमारे जो सीनियर थे, उस वक्त मैं सीनियर नहीं था, लेकिन जो हमारे सीनियर था वो उनका नाम है स्वर्गस्थ चंदूभाई भगत। लेट चंदूभाई भगत ने हमको बहुत कुछ सिखाया और उन्होंने हमको गायत्री परिवार से जुड़ा और गायत्री यज्ञ से सिखाया, जुड़ाया और भारत में हरिद्वार तक पहुंचाया। So I am indebted to him and throughout my life to be in the divine company of Param Puja Gurudev. उससे मैं शांति कुंज लगातार एवरी ईयर जाता था। सरलान जी, आप अपने बारे में बताइए। जी, बस जब गुरुदेव यहाँ आए तब मैं यहाँ पहुंची नहीं थी, तब मैं इंडिया में थी, लेकिन इसके बाद मैं आई और यहाँ कार्यक्रम शुरू हो गया। स्वर्गस्थ चंदूभाई भगत और इसकी पत्नी सविता बेन दोनों ने मिलकर यहाँ बहुत काम किया और हमको बहुत बहुत सिखाया और हमको आशीर्वाद भी दिया। तो हम लोगों ने इनके साथ जुड़कर काम करना शुरू कर दिया। तो पहले तो यज्ञ का काम था, हमको भी यज्ञ नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे हम लोग सीख गए और आगे बढ़ते गए। हमको लगता था कि कोई शक्ति हमसे ये करा रही है। गुरुदेव का आशीर्वाद और वंदनीय माता जी का आशीर्वाद से हम लोग आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि हमको तो ये कुछ आता नहीं था, हिंदी बोलना भी पूरा नहीं आता था, माइक तो कभी पकड़ा भी नहीं था और माइक से डर भी लगता था, लेकिन एक परम सत्ता ने हमको ये सब कराया और हम ऐसे आगे बढ़ते गए। बाद में हम लोग 1981 में शांति कुंज गए। स्वर्गीय चंदूभाई भगत और इसकी पत्नी सविता बेन, उनका फैमिली और हमारा फैमिली, और हमको वहाँ गुरु दीक्षा मिली। गुरुदेव और वंदनीय माता जी का दर्शन भी तब हुआ और इसका आशीर्वाद भी मिला। हमारे 2 बच्चे मेहुल और मनीष और इनके 4 बच्चे सब मिलकर हम लोग वहां गए और इनका आशीर्वाद हमको मिला। और बाद में 82 में भी गए थे। इनके बारे में बताओ। 82 में वो आगे बताते हैं। ओके, अब हम जानना चाहेंगे कि शांति कुंज में आपकी विजिट पहली बार कब और कैसे प्लान हुई? हाउ डिड यू प्लान टू गो टू शांति कुंज फॉर द फर्स्ट टाइम? What are the incidences? I remember you sharing some incidences, how this all happened. It was not the part of the plan initially. Some people were the contributing factors for you to take you there. So I'll appreciate if you can share those details. कैसे वो माध्यम बना, कैसे किस जरिए से आप शांति कुंज पहुंचे, कैसे आपका सबसे वहां मिलना हुआ, और फिर वहां आपकी ज्ञान दीक्षा और प्राण दीक्षा कैसे हुई, इस बारे में हमसे थोड़ा बताएं। वैसे तो शुरू में मैं बिजनेसमैन की भूमिका निभा रहा था, तो मैं भारत जाते थे, भारत से आगे
मिडिल ईस्ट भी जाते थे और हांगकांग भी जाते थे हमारे माल के लिए। तो उसके बाद हमने एक बार हमारे जो मेंटर है लेट चंदूभाई भगत, उन्होंने हमको मार्गदर्शन दिया कि भाई आप दिल्ली तक जाते हैं तो दिल्ली में रुकते हैं तो आप ऐसा करें कि एक बार आप शांति कुंज हरिद्वार हो आवे। तो हमको बस उन्हीं से प्रेरणा मिली और एड्रेस वगैरह लेकर हम पहली बार हरिद्वार शांति कुंज पहुंचे थे दिल्ली से। तो उधर हमको बहुत अच्छी तरह से रिसेप्शन मिला था और मैं उधर थे रुका था। तो ठक्कर अंकल, आपने बताया था एक बार कि जब आप पहली बार गए थे और गुरुजी और माताजी से मिले थे तो आपको you had no idea whom you are meeting. So tell us something about that interesting meeting with Guruji and Mataji. जी, तो पहली बार मैं माताजी को मिला तो बहुत प्रभावित हुआ था। मैंने उन्हीं से प्रणाम करके उन्हीं से आशीर्वाद लिया और बाद में उन्होंने जब गुरुजी से भेंट करवाने के लिए ऊपर भेजा तो गुरुजी कुछ लिख रहे थे और उन्होंने तुरंत उनकी किताब रख दी और हमारे साथ बातचीत करने की शुरुआत की। तो उन्होंने जब शुरू किया तो आई वाज सो सरप्राइज्ड कि वो हमारे साथ बात कर रहे एज इफ ही नोज मी फॉर सो मेनी इयर्स। तो उन्होंने अच्छी तरह से फैमिली के बारे में हमको भी पूछा और कौन कौन है फैमिली में और किस तरह आप क्या करते हैं तंजानिया में और सब। तो उन्होंने हमारा सब कुछ एक्टिविटीज वगैरह बता दिया था। तो ही वाज हैप्पी और हमको आशीर्वाद भी दिया था। ओके, आप हमें बताएंगे कि दारुसलाम की सबसे पहली एक्टिविटीज गायत्री परिवार की कहाँ और कब कैसे स्टार्ट हुई? क्या वो एक्टिविटी थी जो आपकी मेमोरी में होगी, द फर्स्ट एक्टिविटी जो गायत्री परिवार के लिए आप इन्वॉल्व थे और आपने पार्टिसिपेट किया या ऑर्गेनाइज किया? जैसे मैंने बताया कि परम पूज्य गुरुदेव के इधर आने के बाद हमारी गायत्री परिवार की शुभ शुरुआत हुई थी और उनके जो हमारे वरिष्ठ परिजन वो लेट चंदूभाई भगत वो उनके मार्गदर्शन हेतु हम कहीं भाई बहनें काम करते थे और यज्ञशाला में उनको मदद करते थे और यज्ञ का संचालन वही हम सब के लिए करते थे। तो यज्ञ की शुरुआत एवरी सैटरडे वीक में एक दिन शनिवार को आफ्टरनून सेशन में किया जाता था। 74 जी, शुरुआत 1974 से हो गई थी। और बहुत खुशी होगी ये जानकर कि वो यज्ञ आज भी हर रोज एवरी डे एवरी मॉर्निंग यहाँ मंदिर में रेगुलरली किया जाता है। नो मैटर वॉट एवर कम्स आवर वे, वेदर कैसा हो, मौसम कैसा हो, हमारी खुद की तबीयत कैसी हो, पर एवरी सिंगल डे ये यज्ञ आज भी किया जाता है। जी, गुरुदेव और माताजी के आशीर्वाद से 35 इयर्स से ये यज्ञ कंटिन्यूस चलता है, मंडे टू सैटरडे, सवेरे 7:15 से 8 बजे तक। और संडे के दिन कुंभारवाड़ा है वहाँ 10 साल से यज्ञ हो रहा है, इसलिए हर रोज यज्ञ होता है। किसी को भी अगर चाहे भाग लेना है तो ले सकते हैं। इसमें संस्कार भी हम लोग कराते हैं और जन्मदिन मनाते हैं, लग्न दिन, पुंसवन संस्कार सब कुछ करते हैं। और गुरुदेव और माताजी के आशीर्वाद से सब ये बन जाता है। हमको तो पता ही भी नहीं कैसे बनता है, लेकिन वो सब हो जाता है। Thank you. Thakkar uncle, I remember you mentioning about Mataji told you something about Africa. उन्होंने आपसे ऐसा कुछ कहा था कि अफ्रीका में आपको काम करना है, तो would you like to share something with us? जी, तो मैं बस उसी से एवरी ईयर में शांति कुंज जाते थे वसंत पंचमी के पर्व पर
और उधर 7 दिन 9 दिन की शिविर वगैरह में पार्टिसिपेट करके आता था और बहुत शक्ति लेकर आता था, मार्गदर्शन लेकर आते थे। तो माताजी ने हमको बताया कि अभी आपको सदर्न अफ्रीकन कंट्रीज में भी जाना होगा और उधर भी गायत्री परिवार की स्थापना करनी होगी। तो इस अनुसंधान में मैंने शुरू किया हमारी यात्रा। तो मैं दार इस salaam से हरारे जिम्बाब्वे गया और उधर से लुसाका जाम्बिया गया और उधर से गैबरोन बोत्सवाना और उधर से साउथ अफ्रीका में जोहानिसबर्ग, सेंट पीटर्स, मैरिजबर्ग और डरबन और प्रिटोरिया में गया था। लेनेशिया में भी मैंने मंदिर में पहली बार यज्ञ करवाया था। That was a historical, memorable in my lifetime. ठक्कर अंकल, as you just mentioned कि आप गायत्री परिवार की एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए, उनको सब तक पहुंचाने के लिए दूसरी कंट्रीज विजिट कर रहे थे। आपने ईस्ट अफ्रीका की भी काफी सारी कंट्रीज विजिट करी। as you just said about the यज्ञ, ये आपका one of the most memorable यज्ञ था। और भी ऐसी कोई मेमोरी, ऐसा कोई एक्सपीरियंस जहां आपको गुरुजी की पावर या उनकी शक्ति का, उनकी प्रेजेंस का एहसास हुआ हो, आप हमसे शेयर करना चाहेंगे? लाइक द अदर डे यू वर शेयरिंग अबाउट आप कैसे विदाउट एनी प्लानिंग हरारे पहुंचे थे फ्रॉम द बॉर्डर ऑफ साउथ अफ्रीका। और ऐसी दो तीन घटनाएं हैं। ये अभी जो अफ्रीकन कंट्री की जो है, तो मैं साउथ अफ्रीका से वापस आ रहा था, लेकिन हमारे पास कोई प्लानिंग वगैरह थी नहीं। तो मैं बॉर्डर तक आया, तो बॉर्डर में मैं सोच रहा था कि मैं हरारे यानी कि जिम्बाब्वे कैसे जाऊं। तो उधर हमको कोई एक अफ्रीकन दंपति हमारे पास आई और उन्होंने हमको पूछा कि आप क्या करते हैं और किधर जाना है। तो मैंने उनको बताया कि मेरे को जाना है हरारे जिम्बाब्वे, लेकिन हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं है और कोई हमको मार्गदर्शन दे कि हाउ कैन आई ट्रांसपोर्ट माई सेल्फ। तो उन्होंने बताया कि जो अगर आपको सुविधा है तो आप हमारी गाड़ी में हमारे साथ चले तो वी विल टेक यू अप टू हरारे। हम लोग जा रहे हैं बुलवे हो, लेकिन आपको हम लोग हरारे तक पहुंचाएंगे। तो मैं तो वो गुरु जी के आशीर्वाद से वो हरारे पहुंच गई अच्छी तरह। और ये सबसे बड़ा एक्सपीरियंस था कि गुरु सत्ता हमारे साथ है और हमको इससे आगे बढ़ाती है। तो जहाँ जहाँ भी हम काम करते हैं, हमको अनुभव होता है कि गुरु शक्ति हमारे साथ है और वो हमारी सुरक्षा करती है और हमें प्रेरणा देती है। और ये सब काम हम करते हैं नहीं, हम नहीं करते। जब भी कार्यक्रम होता है तब हम बोल देते हैं कि ये कुछ कार्यक्रम हम लोग नहीं करते, पर हमारे पीछे जो सत्ता है वो कर रही है, हम लोग सिर्फ निमित्त हैं। तो इससे बहुत बार एक्सपीरियंस भी हमको मिला है कि गुरु शक्ति हमेशा जहाँ हम कार्यक्रम करते हैं वहां साथ में ही रहती है। थैंक यू वेरी मच। सरला आंटी, ये आपके लिए आप कोई ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगी जहां आपने पर्सनली कभी ऐसी सिचुएशन में रही हो जहां आप अपने आप को अनकंफर्टेबल या आपको ऐसा लग रहा हो कि अब आगे आपको कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा, कोई सॉल्यूशन नहीं दिख रहा और आपको वहां गुरुजी की प्रेजेंस या आपको ऐसा लगा हो कि उन्होंने आके आपकी मदद करी, ऐसा कोई इंसिडेंस, आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? जी, बहुत बार ऐसा तो हुआ है। जब हम लोग 108 कुंड यज्ञ कर रहे थे चंदू भाई भगत के साथ। कौन से साल की बात है ये सरला आंटी? ये 75 नहीं 1978। तो
इस वक्त हम लोग यज्ञ की सब तैयारी करी, 108 कुंड की। चंदूभाई भगत वो हमको बताते रहते थे और किया। तो हम लोगों ने कहा कि ऐसा इतना बड़ा कैसे होगा यज्ञ, इसमें तो हमारा कुछ चलता कुछ दिमाग काम नहीं करता, कैसे सब लोग आएंगे बैठेंगे, कैसे हो जाएगा यज्ञ। तो वैसे भी हम लोग करते थे। चंदूभाई भगत इसको श्रद्धा जाती थी, उन्होंने बोला आप लोग काम करते रहो, गुरु सत्ता जरूर आएगी और ये सब संभाल लेंगी। तो इसका जो श्रद्धा विश्वास मजबूत था, इसके कारण हमको भी वो कहते रहते थे और हमारा भी ऐसे इन्वॉल्वमेंट रहता था। हाँ, विश्वास में रहता था। तो वो 108 कुंड यज्ञ हो गया, लोग आ गए, भर गए। हवन कुंड कैसे चला कैसे भरा कुछ पता नहीं था। हम उस वक्त बहुत भाग तो नहीं लेते क्योंकि मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, तो हम इसमें जो बन सके इतनी सेवा देती थी। लेकिन उस वक्त ऐसा हुआ, एक यूरोपियन कपल यज्ञ में पधारे और हम लोगों के हमारे कुंड के पास से पास हुए। उस वक्त यूरोपियन लोग और सब ऐसे यज्ञ में आते नहीं थे। तो ये कपल आए और सबको ऐसे ऐसे करके हाथ जोड़ के स्टेज पर चले गए और गुरुदेव की छवि को प्रणाम किया। और चंदूभाई उस वक्त स्टेज पर था, उनको बोला, पूछा कि ये कौन है, तो चंदूभाई ने जवाब दे दिया, ऐसा ऐसा हुआ। बाद में वो निकल गए और पिछले गेट से वो बाहर निकल गए। तो हम लोग देखने गए कि ये कौन होगा क्या। तो हम दोनों गए तो देखा तो वो गुम हो गए। तो इस वक्त हमको आभास हुआ कि ये सब गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील कराने के लिए उन्होंने ऐसा किया। बहुत सुंदर। आपको जो ठक्कर अंकल, आप शेयर करना चाहेंगे और कोई इंसिडेंट्स प्लीज। तो एक बार मैं बहुत ट्रैवल करता था, तो माता जी और गुरुजी के हमारे साथ लेकर जाते थे हमारे ब्रह्मदंड के माध्यम से। तो जब तक हमारा ब्रह्मदंड हमारे साथ रहता है तब तक हमको कोई निश्चिंत बन जाते हैं और निश्चिंत बन के हम आगे बढ़ते हैं। तो यूरोप में भी मैं कहीं कंट्रीज में गया हूँ, इंक्लूडिंग इंग्लैंड, बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस और यूएसए एंड कनाडा। तो कनाडा में मैं टोरंटो, वैंकूवर और एंड उधर तक भी मैं गया हूँ और उधर भी कई परिजनों से मिला हूँ, बात करी है, यज्ञ किया है और दीप यज्ञ भी किया है। लेकिन वो हमारे साथ हमारी किताब रहती है और हमारा ब्रह्मदंड रहता है और इसके माध्यम से सब कोई प्रोग्राम अच्छे से सफल बना देते हैं। ओके, सो अब ब्रह्मदंड के बारे में पूछते हैं आपसे। हमने अक्सर आपको ब्रह्मदंड के साथ ही देखा है, आपकी प्रेजेंस जहां जहां देखी है आपके साथ ब्रह्मदंड होता है। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है, क्यों आप ब्रह्मदंड अपने साथ रखते हैं? ब्रह्मदंड हमको परम पूज्य गुरुदेव ने 7 जनवरी 1980 को जब हमको दीक्षा दी थी तब दिया था। तब से ये परम पूज्य गुरुदेव की उपस्थिति हमारे साथ रहती है। और उसके बाद 1 साल के बाद 7 फरवरी 1981 में हम सबको प्राण दीक्षा दी गई थी। और हम सारी फैमिली, मैं, सरला, मेहुल और मनीष को, हम चारों को ये गुरु दीक्षा 7 जनवरी 1980 को दी थी और 7 फरवरी 1981 को प्राण दीक्षा दी थी। तो जब प्राण दीक्षा देने की थी तो एक दिन पहले हमको बोला गया था कि आपको अगले दिन प्राण दीक्षा देंगे परम पूज्य गुरुदेव। तो परम पूज्य गुरुदेव ने हमको पूछा कि भाई आपको प्राण दीक्षा कब चाहिए।
तो बस वैसे ही मैंने बोल दिया कि 7 जनवरी को आपने हमको दीक्षा दी है, तो 7 फरवरी को आप हमको प्राण दीक्षा देवे। तो उन्होंने हमारा ध्यान दोहरा कि भाई 9 फरवरी में बसंत पर्व है, अगर आप चाहते हैं तो मैं बसंत पर्व को आपको प्राण दीक्षा दे सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जैसे आपकी। तो मैंने 7 फरवरी चूज किया और 9 फरवरी बसंत पर्व के दिन मेहुल और मनीष को विद्यारंभ संस्कार दिया गया था और उनको यज्ञोपवीत दिया गया था। तो वैसे हम चारों फैमिली मेंबर्स को परम पूज्य गुरुदेव ने 1981 से अच्छी तरह से मार्गदर्शन दिया है। आप थोड़ा सा इस बारे में बताइए क्या क्या अलग अलग तरह की एक्टिविटीज हैं जो आप यहाँ तंजानिया के अलग अलग शहरों में, अलग अलग सिटीज में, कौन कौन सी सिटीज में क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं? दार एस सलाम, मुआंजा जैसे ये सब सिटी हैं, इनके बारे में आप थोड़ी सी जानकारी देंगे हमें? जी, यहाँ तंजानिया में मुआंजा, शिन्यांगा, बुकोबा, कहामा, टबोरा, टांगा, मोरोगोरो और ज़ंज़िबार, ये सब जगह एक्टिविटीज होती है। और हम लोग टीम के साथ जाते हैं और वहाँ मेन यज्ञ कराते हैं। यज्ञ के साथ साथ हम मंत्र लेखन की किताब भी ले जाते हैं, मंत्र लेखन वो भी कराते हैं। और एक बात हमारे दिमाग में बहुत आ गई है, परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी ने कहा है और करते रहते हैं YouTube के मैसेज के माध्यम से कि हमें घर घर पहुंचाना। हमारी छवि ले जाने की कुछ जरूरत नहीं, हमारा फोटो ले जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारा साहित्य जन जन तक पहुंचाना है। तो हमने ये बात दिमाग में रख दी है, जहां भी जाते हैं वहां हम ये साहित्य ले जाते हैं और परम पूज्य गुरुदेव का साहित्य घर घर पहुंचाते हैं। यहाँ भी हम लोगों ने साहित्य किस्वाहिली की भाषा में ट्रांसलेशन किया है। तो इसका भी लूज नॉट योर हार्ट किताब, वो उसी का टेटामा, ये भी हमने किया है और स्टिकर्स भी किया है। और ये लूज नॉट योर हार्ट है और स्टिकर्स अलग अलग है। जो इंग्लिश वाला है सब स्वाहिली में किया है। तो ये हम जब जब दूसरे टाउन में जाते हैं वहां भी ले जाते हैं और जहां जहां जाते हैं ये प्रोग्राम मेन करते हैं, यज्ञ का, जप का और ये साहित्य का और प्लांटेशन का भी करते हैं। अब कंट्री में जाते हैं तो प्लांटेशन का काम भी हम लोग करते हैं। वहाँ स्कूलों में जाकर हम लोग हर्बल मेडिसिन का प्लांट्स बोते हैं, कुछ फ्रूट्स का झाड़ भी इसको भी लगाते हैं और ऐसे ऐसे जहाँ जहाँ कंट्री में जाते हैं तब तहाँ वहाँ हम ये कार्यक्रम करते रहते हैं। तो ये काम सब हम लोगों, हमारी टीम है और मेन परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी के आशीर्वाद से ये चल रहा है। क्योंकि यहाँ बहुत संस्था है लेकिन हमारा काम नियमित जो चलता है तो लोगों को श्रद्धा बढ़ती जाती है कि ये कैसे सब चलता रहता है। तो इसके पीछे गुरु सत्ता काम कर रही है। यहाँ हम लोग यज्ञ भी बड़ा बड़ा करते हैं दार एस सलाम में। जब पर्व आता है, वसंत पंचमी, गायत्री जयंती, गुरु पूर्णिमा और 2 नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि, आसो नवरात्रि, वो भी हम लोग मनाते हैं। और उस वक्त अगर वीकेंड होता है तो हम यज्ञ करते हैं, वीकेंड नहीं होता तो दीप यज्ञ करते हैं और संस्कार का कार्यक्रम, ये सब कुछ चलता रहता है। साल में एक बार महिला सम्मेलन का कार्यक्रम भी चल रहा है, लेकिन ये 2 साल से नहीं हुआ कोरोना की वजह से। और बाल संस्कार शाला का भी कार्यक्रम चलता रहता है, छोटा मोटा ऐसा सब कार्यक्रम हमारा चलता रहता है। सरला आंटी, कुछ एक्टिविटीज हमने आपकी पिक्चर्स देखी है जहाँ पे आप इंडियन हाई कमीशन के साथ भी आपकी फोटोज देखी गई है, तो आप थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे कि कौन कौन सी एक्टिविटीज होती है जहाँ पे आप एक्सपेक्ट्रिएट क्राउड से भी मिल पाते हैं और आप इंडियन हाई कमीशन के साथ भी इन्वॉल्व होकर वो एक्टिविटीज कर पाते हैं? जी,
संदीप। तो वैसे जो हमारी प्रणाली का है इस पर द गाइडेंस ऑफ शांति कुंज, तो शांति कुंज से जो हमको मार्गदर्शन मिलता है इसके अनुसार हम लोग परम पूज्य गुरुदेव का साहित्य लेकर हर एम्बेसी में जाते थे और हर एम्बेसी में वो हमारी साहित्य एम्बेसडर, डेप्यूटी एम्बेसडर, हाई कमिश्नर, डेप्यूटी हाई कमिश्नर तक पहुंचाते थे। बाद में उन्हीं से ट्री प्लांटिंग एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेशन करवाते हैं और अभी तक भी करते हैं। और इसमें जब एम्बेसी में नया एम्बेसडर, हाई कमिश्नर आते हैं तो हम उन्हीं से ट्री प्लांटिंग करवाते हैं। स्पेशली हमारे जो भारतीय राजदूत में हाई कमिश्नर, डेप्यूटी हाई कमिश्नर, सेक्रेटरी वगैरह जो है उन्हीं से भी हम लोग करवाते हैं। और संस्कार में तो ये हम मंदिर में बुलवाकर संस्कार दिलवाते हैं, सभी प्रकार के संस्कार। ठक्कर अंकल, आप इस फोटो के बारे में कुछ बताना चाहेंगे हम सबको? तो ये हमारे प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट मिनी साहब है। वो सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ टांजानिया से है आफ्टर जूलियस न्यारे। तो जब हमारी गल्फ वॉर हो रही थी तो हमको प्रेरणा मिली, परम पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा मिली कि भाई आप स्टेट हाउस जाके उन्हीं को बात करें कि आपको यानी कि तंजानियन गवर्नमेंट को तेल मतलब ये ऑयल की तकलीफ नहीं भोगनी पड़ेगी। तो गुरु जी का आशीर्वाद और आश्वासन लेकर मैं तो स्टेट हाउस प्रेसिडेंट मिनी के पास भी गया। मैंने बताया कि भाई राजतंत्र है, उन्हीं से ऊपर एक अध्यात्म तंत्र भी होते हैं, तो मैं उनका रिप्रेजेंटेटिव बनकर आपके पास हमारा गुरु जी का संदेश लेकर आया हूँ। और मैं आश्वासन दिया कि हमारी कंट्री को कभी ये ऑयल की क्राइसिस में तकलीफ नहीं होगी। और बिलीव में आज तक कुछ तकलीफ नहीं होती है। थैंक यू। It's very surprising that a whole world was struggling with corona, and for some reason we were blessed in Tanzania. पूरी दुनिया पिछले 2 साल से कोरोना से लड़ रही है, बहुत सारे challenges face कर रही है, लॉकडाउन रहे, but for some reason, and now we can say that we know what the reason is. We were blessed, and we are blessed because of the divine power that we have over here. Uncle, there's another photo that we can see here, and we would want you to speak about this as well. अच्छा, तो ये फोटोग्राफ में भारत के राष्ट्रपति, फॉर्मर राष्ट्रपति Mr. APJ Abdul Kalam. APJ अब्दुल कलाम साहब आए थे इधर तंजानिया में। तो हम लोग उनको मिलने के लिए गए थे उनके होटल के कमरे में आफ्टर गेटिंग द अपॉइंटमेंट। तो उन्हीं से बात करके परम पूज्य गुरुदेव का जो साहित्य उन्होंने प्रेजेंट किया और उन्होंने बहुत कुछ सारे क्वेश्चंस भी किया कि आप लोग कितने साल से इधर है, तो भारत से कैसे संपर्क करते हैं। तो मैंने सब कुछ बताया कि भाई जो हमारे हरिद्वार है उधर हमारे गुरुजी है, माताजी है, और हम लोग साल में एक बार बसंत पर्व के समय हम लोग उधर जाते हैं और वे कीप इन रेगुलर कांटेक्ट विद आवर गुरुदेव। बहुत खुश हुए और हमारी गुरुजी की साहित्य भी उनको दिया। ही वाज वेरी हैप्पी, बहुत प्रभावित हुआ। Thakar uncle, I found one more picture in the memories that you have shared with us. Would you like to talk about this as well? तो ये जो फोटोग्राफ है
इसमें मैंने रिप्रेजेंट किया था वो ये है रिलीजियस लीडर्स समिट। उस समिट में हमको हिंदू रिप्रेजेंटेटिव के नाते इनवाइट किया गया था और मैं गया था उधर, और सब ईसाई और शेख वगैरह को मिला था और उन्हीं को हमारा संदेश दिया था। संदेश का मतलब ये शांति कुंज की हमारा जो साहित्य है वो साहित्य सबको मैंने बांटा, परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य सबको बांटा। और इसके बारे में हमको जब बोलने के लिए कहा तो मैंने उन लोग को इतना ही कहा कि ये हिमालय निवासी दादा गुरुदेव का जो संदेश है वो परम पूज्य गुरुदेव हमको शांति कुंज से भेजते हैं और हम इधर तंजानिया में और नेबरिंग कंट्रीज में पहुंचाते हैं। और जो ये जो फोटोग्राफ है वो परम पूज्य गुरुदेव ने जब हमको प्राण दीक्षा दी थी उस वक्त आशीर्वाद दिया था। तो ये आशीर्वाद से हम अभी तक जो जीवन यात्रा है हमारी, और दाम्पत्य जीवन यात्रा है हमारी, जीवन यात्रा हमारे फैमिली के सब मेंबर्स और हमारे जितने रिलेटिव्स तंजानिया में है और गायत्री परिवार के प्रत्येक प्रज्ञा परिजन है, सबको इन्हीं से बहुत बहुत लाभ मिलता है। क्योंकि हम लोग एवरीडे श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में किसी स्पीड में निश्चित स्थान पर निश्चित समय पर निश्चित संख्या में 5 कुंडी गायत्री महायज्ञ करते हैं। तो उनको उस समय हमको ये शांति कुंज की चेतना आशीर्वाद देती है। और मैं बहुत गर्व से आप सबको कहना चाहूँगा कि Tanzania is the most peaceful nation on our beautiful planet Earth and on our continent. Out of 54 countries, Tanzania is the most peaceful nation. सरला आंटी, आप भी कुछ शेयर करना चाहेंगे हमसे? जी, गुरु शांति कुंज को 50 साल हुआ है। शांति कुंज को वैसे गुरु जी यहाँ 72 में आए थे। गुरुदेव को भी 50 साल हुआ है। शांति कुंज में जो एक्टिविटी चलाई और हमको भी वो मैसेज भेजा, हमने भी वो काम यहाँ शुरू किया। शांति कुंज ने घर घर देव स्थापना का चित्र भेजा, गंगा जल भेजा, तो हमने भी गंगा जल ऐसे बनाकर भेजा। और इसमें गुरुदेव का साहित्य, स्टिकर, सब कुछ ऐसा साहित्य, स्टिकर, सब कुछ हमने इसमें डालकर भेजा है पैक करके। तो घर घर ये सब भेजा है। और एनवायरनमेंट के बारे में भी लिफलेट है, क्या क्या जड़ी बूटी हम लोग कर बना सकते हैं, बेच सकते हैं और पौधा दे सकते हैं, इसके बारे में भी है। तो ये सब सारे तंजानिया में हर एक गांव में हमने पहुंचाया। मांजा, शिनियागा, मोशी, अरुषा, कहामा, टबोरा, जांजीबार, ये सब जगह हमने ये पैकेट बना करके घर घर में पहुंचाया है। और दार एस सलाम में भी घर घर में बांटते हैं और ये काम करते हैं। तो मेन गुरुदेव का साहित्य जो है ये 50 साल में हम लोग ये काम ज्यादा कर रहे हैं। और घर घर जाकर मेन काम साहित्य का है, यज्ञ करते हैं, दीक्षा ये सब कर। एक भाई को भी दीक्षा भी, मंत्र दीक्षा भी ली है। तो ऐसे हम लोग करते हैं, पर लेकिन वो गुरुदेव माता जी के आशीर्वाद से इनके शब्दों में कराते हैं। थैंक यू वेरी मच ठाकर आंटी एंड अंकल। आगे चलते हुए मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अब आप अपने परिवार का इंट्रोडक्शन दें। यहाँ पे गायत्री परिवार का कितने मेंबर्स हैं, कौन कौन है, आप उन सब का के बारे में बताएं तो हमारे परिजनों को पता चलेगा कि हमारे परिवार कितना बड़ा और किस तरीके से काम कर रहा है। तो ये सब कार्य हम करते हैं। हमारे श्री ओवल गायत्री परिवार तंजानिया का मुख्य परिजन, मेन परिजन
इसी प्रकार है। पूज्य अनंतराय भाई चौकसी, नवीन भाई, अमू भाई, जीतू भाई, बिपिन भाई भट्ट, विनोद भाई भट्ट, राजेंद्र भाई, समुंदर सिंह भाई साहब, नंद किशोर भाई साहब, रवि भाई, सुनील भाई, जिग्नेश भाई, मनीष भाई, हितेश भाई, रमेश भाई सोलंकी, राजन भाई सोलंकी, सरला ठकरार, गरिमा बेन, ध्रुव भाई, स्मिता बेन, सूर्यकला बेन, आरती बेन, ममता बेन, पारुल बेन, हेमिना बेन, रक्षिता बेन, रमादेवी बेन, रोमित भाई बारमेडा, विवेक भाई, प्रणव भाई, मनेश भाई मेहता, सोनिया बेन, हरीश भाई जेठवा, हरीश भाई प्रताप, राधा बेन, सोना बेन, पुष्पा बेन, चंद्रिका बेन, कलोलिया फैमिली में सब फैमिली मेंबर्स, सिया बेन, दिलन भाई, श्रेय भाई, ध्रुवी, तनीश, अन्विका बेन। अन्विका बेन तो हमारे बहुत स्वीट है और बहुत कुछ काम करती है। और गोंडू फैमिली में सब मेंबर्स और संजय भाई चौकसी, ये हमारे जो दार इस्लाम तंजानिया गायत्री पर श्री ऑल वर्ल्ड गायत्री पर तंजानिया के मेंबर्स है। और ये सब हमको बहुत बहुत साथ सहयोग देते हैं और सब कार्यक्रम में उन्हीं की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। और कंट्री के बारे में और हमने कोई भी नाम जो भूल गया है तो हमको क्षमा कर, किसी का नाम जो छूट गया हो। थैंक यू वेरी मच अंकल। अब ये सरला आंटी हमसे अप कंट्री फैमिली के बारे में बात करेंगी, जो अप कंट्री मेंबर्स हैं। जी, अप कंट्री में मानसा में रेगुलर कार्यक्रम चलता है। हर रोज शाम को 7 बजे आरती पूजा सब होता है। और यहाँ प्रज्ञापीठ जैसा भी है, तो वहाँ पर चंदा बेन कोटक, भारती बेन सापरा, नीता बेन, कृपा बेन और इसकी टीम काम कर रही है। विकलांग शिनियांगा में संदीप भाई, पतानी भाई जो अभी यहाँ आ गए हैं, और अतुल भाई, जागृति बेन, ये सब काम कर रहे हैं। मोशी में नगीन भाई काम कर रहे हैं। अरुषा में सुरेश भाई, हितेश भाई, ये सब काम कर रहे हैं। चिनियांगा में संदीप भाई, अतुल भाई, जागृति बेन और पतानी भाई ये काम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सरला आंटी, थैंक यू वेरी मच अंकल। विद ड्यू परमिशन गरिमा, मेरी एक जिज्ञासा हो रही है। मैं प्रदीप बोल रहा हूँ, ठकरार अंकल, प्रदीप राव है ना। मेरे मन में एक जिज्ञासा हो रही है। देखिए, मैं आप इतनी बढ़िया हिंदी बोल रहे हैं, सो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। क्योंकि मैं जानता हूँ वहां पे काम करना और वहां से कन्वर्सेशन करना लोगों के बीच में बहुत बड़ी बात है, तो उसके लिए बिल्कुल हृदय से आपको साधुवाद, धन्यवाद। लेकिन एक बड़ा एक मेरे को चैलेंज दिखाई देता है, उसको कहीं आप छुपा गए हैं या हम लोगों को बताने में कहीं वो हो गया कि आप बिल्कुल बिजनेसमैन थे, बिल्कुल कोर हार्ट बिजनेसमैन थे और सिंगापुर और सब जगह आप जाते थे। पर पूज्य गुरुदेव ने आपसे क्या कहा ऐसा, आपसे जुड़े तो आपको उनका विश्वास क्यों हुआ? ये बड़ी बात है। और फिर आप कह रहे हैं आपके से जुड़ करके हजारों लोग तो जुड़ते चले जा रहे हैं, तो ऐसी क्या चीज है, गुरुदेव ने आपसे क्या कहा जिससे आपको एकदम विश्वास हो गया कि हाँ, और आपने अपना नौकरी, अपना वो आप नौकरी करना, अपना बिजनेस सब एक तरफ कर दिया और आप केवल इस काम में जुट गए? ये क्या मतलब, वो एक अगर आप शेयर करना चाहें तो मुझे लगता है कि हम सबके लिए बड़ी प्रेरणादायक चीज होगी। क्या ऐसा गुरुदेव से क्या मतलब आपकी इंटीमेसी हुई, क्या उन्होंने कहा, क्या आपको विश्वास हुआ, आपने परिवार वो सब एक तरफ कर दिया? और नो डाउट सब लोग, मैं देखता हूँ आपके बेटे मनीष भाई को, उनके बच्चों को, वो कैसे वहां पे कार्यक्रम में जुट करके काम करते हैं, लेकिन वो शेयर करना चाहता हूँ कि आप सबके लिए, हम लोगों के लिए बड़ा प्रेरणादायक होगा। जी, तो इसके जवाब में मैं इतना बोल सकता हूँ कि भाई साहब, जब मैंने उनके संपर्क में आए, परम पूज्य गुरुदेव के संपर्क में आए और वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य से मैंने दीक्षा ली,
सारी फैमिली ने दीक्षा ली। उसके बाद इतना हमको श्रद्धा और विश्वास आ गया कि मैंने बार बार हमारी एवरीडे प्रेयर्स में बोलता रहा कि बस यही हमारा मार्गदर्शक है, यही हमारा भगवान है, यही हमारा गुरुदेव है, जो गुरुदेव बोलेंगे वो ही हम करेंगे। तो भारतीय संस्कृति में ऐसे ही आती है कि गुरुजी शिष्य के पास आते हैं। तो मैंने शुरू में बताया कि गुरुजी भारत से किधर भी नहीं गए, लेकिन दार इस्लाम वो आए, हमारे संपर्क में आए, हम उनके संपर्क में आए। तब से जो हमारी जीवन यात्रा का मार्गदर्शन वो दे रहा है, शक्ति दे रहा है, विद्या दे रहा है, और जो मार्गदर्शन दे रहा है उसके अनुसंधान में हमारा बिजनेस बहुत बढ़ता रहा। हमारी फैमिली को भी ये आध्यात्मिक, भौतिक, सांसारिक, व्यावहारिक और आर्थिक क्षेत्र में खूब प्रगति हुई। इधर के समाज में, तंजानिया के समाज में, ईस्ट अफ्रीका के समाज में हमारा प्रतिष्ठा भी बढ़ी, और हम गुरु जी के बहुत प्रणाम करते हैं। सो आई थिंक हमारी तरफ से आज के लिए जितनी इंफॉर्मेशन और जितने भी एक्सपीरियंसेस हम शेयर करना चाहते थे हम वो आपसे कर चुके हैं। एंड बिफोर वी गो अहेड वी वुड लाइक टू थैंक डिलन ठक्कर अंकल का ग्रैंडसन, जो आज स्पेशली संडे इवनिंग में अपना टाइम निकाल के यहाँ पे आया टू मेक श्योर द होल प्रोग्राम अच्छे से रन हो, हमें कोई टेक्निकल चैलेंजेस ना फेस करने पड़े। ही इज हियर विद अस। Dylan, can you come and say hello to जय गुरुदेव। और एक सारा भी है। and जल्दी से थैंक यू वेरी मच एवरीवन। अगर आप लोगों के पास कोई क्वेश्चंस हो, सारा ने भी हमारा आज बहुत हेल्प करी है टू मेक श्योर कि हमारा प्रोग्राम अच्छे से चले।